गुरु और शिष्य की कहानी। मैं सुनाने वाला हूँ गुरु और शिष्य की कहानी। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ इस वीडियो के दौरान क्या होने वाला है। गुरु और शिष्य की कहानी मैं सुनाने वाला हूँ और इस कहानी से जो सीखने वाली बातें हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी को सुनने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? यस और नो? यस। ओके, अगर आप सभी तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है। काफ़ी समय पहले की बात है जब एक ऋषि अपने दो शिष्यों को धनुष चलाने की कला सिखा रहे थे। इस बीच ऋषि जो है अपने शिष्य को कुछ और ही सिखाना चाहते थे, तो उन्होंने लकड़ी की चिड़िया रखी सिखाने के लिए और लकड़ी की चिड़िया पर निशाना लगाने को कहा। और सबसे पहले उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पहले शिष्य बोलता है, मुझे पेड़, टहनियाँ, आकाश, पत्तियाँ और काफ़ी चीज़ दिखाई दे रही है। और दूसरे शिष्य से सेम वही सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा शिष्य वो भी सवाल का जवाब देने लगता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो इस बीच ऋषि प्रसन्न होकर बोलते हैं, अब तीर छोड़ो। और तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। तो इस कहानी से क्या बोलते हैं, इस लकड़ी की चिड़िया रखकर ऋषि अपने दोनों शिष्यों को क्या सिखाना चाहते थे? ऋषि अपने दोनों शिष्यों को यह सिखाना चाहते थे कि पहला वाला क्या कर रहा था, पहला वाला जो है उसको निश्चित नहीं था कि उसको काफ़ी चीज़ दिख रहा था, लेकिन दूसरे वाले को क्या, दूसरे वाले को ये पता था कि एक निश्चित कि सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। तो ऋषि यही सिखाना चाहते थे कि जीवन में हमारा लक्ष्य एक निश्चित होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, क्या मुझे करना है, क्या मेरा सपना है, क्या मेरा लक्ष्य है, व्हाट इज़ माई गोल एंड व्हाट डू आई रियली वांट टू बिकम इन माई लाइफ, क्या मैं जीवन में बनना चाहता हूँ, ये सब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दूसरा वाला पहला वाला अगर छोड़ता तो तीर कहीं भी जाकर लग सकती थी, लेकिन दूसरा वाला को एक निश्चित था, तो क्या वो तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। तो यही है कि गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक, जितना ज़्यादा हो सके। इसको और एक तरीके से क्या समझ सकते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हमें मार्केट जाना है, हमें इस सिटी जाना है, हमें इस फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो वो इतना निश्चित होता है। ऐसा तो नहीं कि कोई घर से निकला है उसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, वो कहीं भी पहुँच सकता है, ठीक है ना। तो एक निश्चित गोल होना चाहिए, मुझे ये करना है, ये बनना है लाइफ में लेकर। और ये गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा एक तरह से सिस्टम है कि 10th क्लास के बाद आप अपने सपने के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप मैथ्स ले सकते हो। अगर आपको क्या बोलते हैं कॉमर्स क्या बोलते हैं HR मैनेजर बनना है या CA बनना है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। अगर आपको रिपोर्टर या एडवोकेट बनना है तो आप क्या बोलते हैं आर्ट्स ले सकते हो। अगर आपको क्या बोलते हैं सर्जन, नर्स बनना है तो आप बायो ले सकते हो। तो ये एक सिस्टम है, बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि मैं कई लोगों को देखा हूँ और समझा हूँ और ऑब्जर्व किया हूँ कि कई लोग हैं क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं और क्या बोलते हैं ग्रेजुएट में हैं, 3 साल 5 साल दे रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, पता ही नहीं है। तो इसलिए वो कहीं भी पहुँच सकते हैं। उनका कहना ये है कि देखते हैं 2 साल 3 साल बिताते हैं और देखते हैं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार समय चल गया ना, फिर समय दोबारा नहीं आता। इट नेवर कम्स, ये दोबारा नहीं आता। समय ही है जो एक बार चले जाता है फिर दोबारा नहीं आता। पैसा है आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय जो है दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है ना। और इसको एक और तरीके से कैसे समझ सकते हैं और गोल्स के बारे में, क्योंकि मैं इस कहानी से एक ही चीज़ क्लियर हो रहा है कि गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक। लक्ष्य जो है निश्चित होना चाहिए, एक ही लक्ष्य। और इसको ज़्यादा और डिफाइन करने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जहाँ तक इस बात को समझाऊँ, नोटिस किया हूँ मैं कि जब एक कैमरा है, एक कैमरे से भी हम सीख सकते हैं। कैमरे से हम कैसे सीख सकते हैं? हाउ वी कैन लर्न, है ना। हम कैसे सीख सकते हैं? एक कैमरे से। तो कैमरे से ऐसा सीख सकते हैं कि अगर क्या बोलते हैं जब हम किसी की फ़ोटो लेते हैं, जब हम सामने वाली की फ़ोटो लेते हैं तो पीछे वाला ब्लर हो जाता है। कोई भी हो, वो एनीबॉडी कोई भी हो, पीछे वाली की ब्लर हो जाता है, सिर्फ सामने वाले की फ़ोटो हम ले पाते हैं। ऐसा क्यों, क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि कैमरा को भी पता है और कैमरा भी इस बात को समझता है कि मुझे एक लक्ष्य दो। आपकी फोटो चाहिए ना तो आप सामने में खड़े हो
और पीछे में जो भी हो उनसे नहीं, सामने वाले की, क्योंकि पीछे की ब्लर हो सकता है। तो वैसे ही अगर मैं पीछे वाले की लूँ तो आपकी फ़ोटो नहीं आएगी। तो कहने का मतलब वही है कि एक निश्चित गोल होना है, और कैमरा भी हमें यही सिखाता है कि मुझे एक गोल दो और एक लक्ष्य होगा ना, तो उसके ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, अनस्टॉपेबल होगा। वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वहाँ पर सिर्फ हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और अपने गोल्स के प्रति काम करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि सिर्फ एक लक्ष्य है कि मुझे ये 10 तरफ नहीं, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि गड्ढा खनना है तो एक जगह खनो और इतना गहराई से खनो कि पानी आए तो आनंद मिल जाए। और 10 जगह खनोगे थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो क्या आनंद आएगा? तो एक जगह ऐसा खनो कि उससे मिले पानी तो कम से कम एक सेटिस्फाई तो हो कि वाह मैंने इसे खाना है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।